जय हिंद दोस्तों, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूनियन बजट यानी कि केंद्रीय बजट 2022 संसद में पेश हो चुका है और केंद्रीय बजट 2022 से जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स यानी कि निजी आयकरदाताओं और सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें थी, उस पर यह बजट कितना खरा उतरा है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। साथ ही ये बताने जा रहा हूं कि निजी आयकरदाताओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन से बड़े ऐलान हुए हैं बजट में और टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुआ है, यानी कि आपको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 में किस दर से आयकर चुकाना होगा। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आगे मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि क्या ऐलान हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आईटीआर में गड़बड़ी होने पर 2 साल तक सुधार कर सकेंगे, यानी कि आपको 2 वर्ष का समय दिया जाएगा। दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट दी जाएगी। एनपीएस में जो राज्य सरकार के कर्मचारियों का योगदान है यानी उसे 10% से बढ़ा के 14% किया जाएगा और कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स छूट होगी, लेकिन इस पर अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। और वर्चुअल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी से अगर कमाई होती है तो उस पर 30% की दर से आयकर चुकाना होगा। तो दोस्तों, ये ऐलान है। अब मैं आपको टैक्स स्लैब दिखाने जा रहा हूँ कि टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुआ है। तो जैसे कि आपने देखा है कि करंट में दो तरह के टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। और ओल्ड टैक्स रिजीम का जो रेट रखा गया है 2.5 लाख तक नील रखा गया है, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख और उससे ऊपर 30% की दर से देना पड़ता है। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम अडॉप्ट किया है, दोस्तों यहाँ गलती से ओल्ड लिखा गया, लेकिन न्यू टैक्स रेट से आप पे करते हैं तो उसके लिए जो फिलहाल दरें हैं 2.5 लाख तक नील है, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% और 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% और 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% और 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% और 15 लाख से ऊपर 30% की दर से। लेकिन इसमें किसी भी तरह का एग्जम्पशन नहीं मिलता है न्यू टैक्स रिजीम में। और रिबेट जो है 87 ए के तहत दिया जाता है, ये 5 लाख तक है, यानी कि अगर आपका इनकम 5 लाख से नीचे है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जो 80C है और जो दूसरे एग्जम्पशन है वो लेने के बाद अगर 5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा होता है तो पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ता है फिलहाल। तो दोस्तों, ये टैक्स स्लैब जो है टैक्स स्लैब को सेम रखा गया है जो करंट में है। अब मैं आपको पूरा लिस्ट दिखाता हूँ कि कहाँ पे बदलाव हुआ है या फिर नहीं किया गया है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 ही रखा गया है। प्रोफेशनल टैक्स पर 2500 पर छूट मिलेगा और एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 तक टैक्स एग्जम्प्टेड रखा गया है। और सीए पर चाइल्ड 100 रुपीज़ पर मंथ की दर से छूट होगा। एचआरए और स्पेशल अलाउंस पर पहले की तरह छूट जारी रहेगा। और 80C और 80CC D1 पर 1.5 लाख जो फिलहाल है उस उतना ही रखा गया है। और एनपीएस 80CC D1B के तहत जो एनपीएस में आप 50,000 रुपये डालते हैं उसको 50,000 ही रखा गया है, यानी कि उतना पर ही टैक्स छूट मिलेगा। और 80CC D2 में 14% जो बेसिक प्लस डीए का है वो छूट जारी रहेगा। और 80D यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस के लिए जो फिलहाल 25,000 से लेकर 1 लाख रुपया तक है वो जारी रहेगा। और 80DDU एंड 80U यानी कि किसी डिपेंडेंट रिलेटिव को मेजर जो डिजीजेज हैं उसके लिए इलाज पर खर्च आता है तो 75,000 या 1,25,000 रुपया जो है वो अभी भी जारी रहेगा। और 80DDB में 40,000 से लेके 1 लाख रुपया तक जो है अभी फ़िलहाल जो है उसे ही रखा गया है। और 80E यानी कि एजुकेशन लोन पर जो इंटरेस्ट होता है उसे पूरी तरह एग्जम्प्ट रखा गया है, यानी कि उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। और 80EE या 24 जो है जो 2.5 लाख या फिर 3.5 लाख है करंट में, उसे उतना ही रखा गया है। और 80TTA यानी कि जो
आपको इनकम होता है सेविंग अकाउंट से, उसको 10,000 तक उसी तरह छूट रखा गया है। और 80G और 80GG के प्रोविज़न, यानी कि जो आप डोनेशन देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को या पीएम केयर फंड में और इसी तरह दूसरे फंड में, उसे वैसे ही रखा गया है, यानी कि इसमें भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह बजट जो है बिल्कुल ही इसे कहा जा सकता है डिसअपॉइंटिंग, निराशापूर्ण, और किसी को भी कोई राहत नहीं दी गई है। तो दोस्तों ये रहा बजट, और इसमें ये टैक्स स्लैब है, यानी कि जो करंट में छूट है वही जारी रहेगा, उस पर कोई भी राहत नहीं दी गई है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।